Good morning, student. I am Shilpa Makriya from Adarsh Niketan Senior Secondary School, your science teacher. Today we are continuing our chapter. जो हमारा चैप्टर 9 चल रहा था, our chapter 8 is cell. सेल को हम कंटिन्यू करेंगे. Structure and function. In this chapter we have read on the basis of cell two types of organisms, nucleus. Two types of organisms, eukaryotes and prokaryotes. Prokaryotes जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. Those organisms called prokaryotes, and eukaryotes include all human beings and animals. इसमें न्यूक्लियस के चारों ओर अराउंड न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है. Today our topic is plant cell and animal cell. So student, open to your book, पेज नंबर 96. आप सभी अपनी बुक में ओपन कीजिए. You have already read in previous class 6, plant cell and animal cell. Plant cell present in the plants and animal cell present in the animal. So what is the difference between them? See to your book. Page number 96. While observing the onion cell under the microscope, did you notice any blank looking structure in the cytoplasm? It is called vacuoles. कि जब हमने जो ऑनियन की अपन ने देखी थी स्लाइड्स स्टेप से, ऑनियन सेल्स की जो स्टेप से सेल्स थी, सेल्स के बीच में क्या थे, साइटोप्लाज्म भरा हुआ था और साइटोप्लाज्म के बीच में जो है एक राउंड स्टेप्स का ब्लैंक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं. वैक्यूल्स जिन्हें बोलते हैं वैक्यूल. इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन है ऑनियन सेल. ऑनियन सेल में सिंगल एक और बड़ा होता है. चिक सेल हैव सिमिलर वैक्यूल्स. और हमारी जो चिक सेल है, गाल के अंदर की जो सेल है, उसमें भी इसी तरीका जो है वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है. लार्ज वैक्यूल आर कॉमन इन प्लांट सेल्स. बड़े साइज का वैक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है. यहाँ पे आपको दोनों डायग्राम्स दिए हुए हैं, प्लांट सेल का और एनिमल सेल का, जो आपने प्रीवियस क्लास में भी, आपकी 6th क्लास में आप लोगों ने ऑलरेडी बनाया है. तो आप सभी साथ में इसे ड्रॉ करेंगे. ये हमारी प्लांट सेल एंड दिस इज आवर एनिमल सेल. एनिमल सेल. प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स इज प्रेजेंट है लार्ज साइज. दिस इज वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल. न्यूक्लियस इन सेंटर. न्यूक्लियस के बाद में है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इतने ही आपके हैं. आउटर सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, ये न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स. ठीक है. इसके बाद है जो लिक्विड फ्लूइड इसमें भरा हुआ है बीच में, द वैक्यूल्स के. दिस इज आवर वैक्यूल्स. ये जो हमारा वैक्यूल्स है, और ये दिस इज आवर साइटोप्लाज्म. एनिमल सेल में भी जो है क्या डिफरेंस होगा, दोनों में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है. इसमें वैक्यूल की पोजीशन कहाँ है, साइड में है, जबकि एनिमल सेल में इन सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. इसमें साइड में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और एनिमल सेल में न्यूक्लियस की पोजीशन क्या होगी, सेंटर ऑफ सेल. सेल के सेंटर में जो है न्यूक्लियस हमेशा प्रेजेंट होगा. वैक्यूल्स जो है स्मॉल साइज के होंगे, जैसे कि इसमें लार्ज साइज का वैक्यूल अपन ने देखा है प्लांट सेल में. साइटोप्लाज्म जो लिक्विड फ्लूइड भरा हुआ होगा इसमें.
न्यूक्लियस, क्रोमोसोम और सेल मेम्ब्रेन। एक अपन ने देखा था लास्ट, ये क्या है इसकी, सेल वॉल। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होगी, एब्सेंट होगी। तो अगर आपके पास जो लॉन्ग में क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, तो अगर आप ये डायग्राम याद रखते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी डिफरेंस इसीलिए आप कर देंगे। न्यूक्लियस पोजिशन इन साइड, in center nucleus position, vacuole size is small, vacuole size is large, cell wall is present and cell wall is absent in animal cell। easily जो है इसकी डिफरेंस अपन बता सकते हैं। देखिए बुक में, chick cell have a similar vacuoles, large vacuole are common in plant cells, vacuole in animal cell are much smaller। प्लांट सेल में क्या होगा, वैक्यूल बड़े साइज का होगा, जबकि एनिमल सेल में जो है स्मॉल साइज का वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा। You might have noticed several small colored bodies of cytoplasm of cells, Tradescantia leaf, they are scattered in the cytoplasm। इसके अलावा जो है कलरफुल जो है बॉडीज, कुछ स्ट्रक्चर जो है इनमें जो है दिखाई देते हैं, जिन्हें अपन प्लांट सेल्स में जिन्हें क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स बोलते हैं, जिसके कारण लीफ का क्लोरोफिल अपन ने पढ़ा है ना, क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है, तो वहाँ पर भी प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर, सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। कुछ प्लास्टिक का पिगमेंट जो होता है ग्रीन कलर का होता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं। ग्रीन कलर प्लास्टिड आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अंडरलाइन करेंगे कि जिस प्लास्टिड्स का कलर ग्रीन होता है उन्हें अपन क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, जो कि लीव्स को ग्रीन कलर, आप सभी जानते हैं जनरली लीव्स का कलर कौन सा होता है, ग्रीन कलर होता है। तो ग्रीन कलर लीव्स का किसके कारण होता है, तो आप सबको पता है क्लोरोफिल के कारण होता है। बट क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वह किसमें प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है। और जब प्लास्टिड हमारा ग्रीन कलर का होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। They provide energy color to the leaves. You may recall that chlorophyll in the chloroplast of leaves is essential for photosynthesis. You have already know कि photosynthesis is a very necessary process of plant making food। कि plants के लिए क्या है, food बनाने के लिए photosynthesis सबसे ज़्यादा जरूरी process है। नेक्स्ट है अपना टॉपिक कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। दोनों को अपन कैसे कंपेयर करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया वही चीज इसमें डिफ्रेंशिएट में। देखिए, इफ यू रिकॉल एक्टिविटी 8.3 एंड 8.4, you should be able to compare plant and animal cell. Observe the plant and animal cell carefully in figure 8.7। carefully आप दोनों को देखिए और डायग्राम से ही, अगर आपको डायग्राम याद नहीं है तो आप क्लियरली जो है इनमें डिफरेंस नहीं कर सकते। आप कितना भी उसे लर्न करोगे आप कंफ्यूज होगे, बट अगर आप डायग्राम नहीं लर्न कर रहे हो तो आपको डिफरेंस क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लांट सेल में क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो इसका एक फिक्स शेप होगा, तो इसको आप इस टाइप से इसका शेप लर्न रखेंगे। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है तो इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, शेप जो है सेल के चेंज होते रहते हैं। क्लियर? तो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। लेट अस tabulate the similarity and distinct feature of plant and animal cell. Only a few features are mentioned. You may add more in table 8.1। अब यहाँ पे जो टेबल 8.1 है, सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में प्रेजेंट है और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट है। ये क्या होगी, दोनों की सिमिलैरिटीज हो गई है ना, दोनों में सेल मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट है। दिस इज द सिमिलैरिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। Cell wall is the present of a plant cell and absent in the animal cell. This is the difference of plant and animal cell। दोनों के बीच में क्या हो गया, ये डिफरेंस हो गया कि जो प्लांट सेल जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल्स में क्या है, प्रेजेंट है, जबकि एनिमल सेल्स में क्या है, सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल जो है एब्सेंट है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में एक सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी तो न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट एंड एनिमल सेल में, बट पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस देखिए आप, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इन एनिमल सेल इज सेंटर। एनिमल सेंटर में न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है, जबकि प्लांट सेल में जो है साइड में कॉर्नर में जो है न्यूक्लियस की पोजीशन होती है।
नेक्स्ट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है दोनों में प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म भी दोनों में प्रेजेंट है, सिमिलरिटीज है। प्लास्टिड्स जो हैं हमारे लिए ग्रीन कलर, क्लोरोफिल, कुछ हमारे लिए उसकी वैल्यू नहीं है कि हम सिर्फ उसे फूड के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इनको, पर हम फूड को सिंथेसाइज नहीं करते, हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करते। तो प्लास्टिड इज द प्रेजेंट इन ए प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन ए एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या होंगे? प्लास्टिड एब्सेंट होंगे। वैक्यूल्स जो हैं, और वैक्यूल्स में भी डिफरेंस, सिमिलरिटीज क्या होगी? वैक्यूल्स जो है प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट है, बट डिफरेंस क्या है? साइज ऑफ वैक्यूल्स देखिए, इसमें वैक्यूल क्या है? लार्ज सेल का। प्लांट सेल में जो है लार्ज सेल्स वैक्यूल्स जो प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में जो है स्मॉल साइज के जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये इसका डिफरेंशिएट और सिमिलरिटीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये लर्न करना है बेटा, है ना साथ में। अब हम जो है हमारा चैप्टर इसके साथ कंप्लीट हो गया है। शॉर्टली हम अगेन व्हाट यू हैव लर्न कर देख लेते हैं, उसके बाद जो आपका टेस्ट था अभी वो लूंगी मैं, आपका थर्ड चैप्टर था, और कोई भी ऑफलाइन नहीं होगा, जितने बच्चे ऑनलाइन है सभी ऑनलाइन रहेंगे। देखिए पेज नंबर 97 पे, ऑल ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड ऑर्गन। सबको पता है कि सभी ऑर्गेनिजम्स, जितने भी जीव हैं, उनकी जो बॉडी है छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है, वो ऑर्गन अंग कहलाते हैं। और ऑर्गन्स क्या हैं? ऑर्गन आर मेड ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्ट, द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सेल। और जो एवरी ऑर्गन्स जो है किससे मिलकर बना हुआ था? टिश्यूज, और टिश्यू सेल्स से बने होते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, से सेल है। सेल वर फर्स्ट ऑब्जर्व, आप सबको ऑलरेडी याद है कि कॉर्क में जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में से ऑब्जर्व किया था। सेल एग्जिस्ट ए वैरायटी शेप्स एंड साइज। शेप्स सेल्स के क्या हैं? अलग अलग शेप एंड साइज होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो वेरियस फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, सब में अलग अलग होते हैं नंबर ऑफ सेल्स। Some cells are big enough to be seen with the unegged size and egg is an example. कुछ सेल जो होती है बड़ी होती है, जिन्हें हम आंखों से डायरेक्ट देख सकते हैं, बट कुछ सेल जो है काफ़ी छोटी होती है, जिन्हें देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। Some organism are single cell while contain large number of cell, कुछ जो हैं यूनिसेलुलर और कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर होते हैं। The single cell unicellular organism perform all basic function performed by a variety of cell in multicellular organism. सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अमीबा जो अपन ने एग्जाम्पल देखा था, उसमें सभी फंक्शन जो है एक सिंगल सेल ही करती है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल्स जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। द सेल हैज अ 3 मेन पार्ट। सेल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, 3 मेन पार्ट्स ऑफ सेल। न्यूक्लियस इज सेपरेट फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, दिस इज ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या है? साइटोप्लाज्म से क्या होता है? ये अलग होता है। सेल विदाउट well organized nucleus is lacking nuclear membrane are called prokaryote cells. जिनमें न्यूक्लियस की चारों ओर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, उन्हें प्रोकैरियोट सेल बोलते हैं। प्लांट सेल डिफर फॉर एनिमल सेल इन हैविंग एडिशन लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन टर्म सेल वॉल। और प्लांट सेल में जो है सेल का प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा वॉल प्रेजेंट होती है, जिसे अपन सेल वॉल कहते हैं। कलर बॉडीज कॉल्ड प्लास्टिड आर फाउंड इन द प्लांट सेल ओनली। ग्रीन प्लास्टिड कंटेनिंग क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जितने भी कलर बॉडीज होती हैं जो साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, जिसमें आपने देखा होगा लिप्स का कलर कुछ का रेड होता है, कुछ का ग्रीन होता है, अलग अलग कलर्स के लिप्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? उनमें प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। बट जहाँ पर ग्रीन कलर की लिप्स होती है वहाँ पर प्लास्टिड में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसलिए उस प्लास्टिड को हम जो क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। प्लांट सेल हैज बिग सेंट्रल वैक्यूल अनलाइक ए नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल इन एनिमल सेल। प्लांट सेल में जो है साइज ऑफ वैक्यूल जो है बिग होता है, और एनिमल सेल्स में क्या है? साइज ऑफ वैक्यूल स्मॉल होता है। अब फर्स्टली आप लोग अपने माइक ऑन कीजिए, किसी को कुछ इस चैप्टर में पूछना है सेल में तो आप पूछ सकते हैं, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो तो कुछ पूछना है बेटा आप लोगों को? नहीं पूछना तब आप सभी अपने अपने माइक ऑन कर लो। ऑन योर माइक। ऋषि, वैभवी, वैष्णवी, क्रिश, ऐश्वर्या, आलोक, जितने भी ऑनलाइन हो सब अपने अपने माइक ऑन करो। मेरी आवाज क्लियर है आप सबको? यस मैम। ओके, आर यू रेडी टू योर टेस्ट? कैमरे भी ऑन कर लो, एक काम करो आप सभी अपने।
कैमरे ऑन करो सभी अपने अपने। कैमरे ऑन करो माइक के साथ सभी। ओके, योर फर्स्ट क्वेश्चन है और जिसका नाम लूंगी बेटा वही बोलेगा आंसर। ओके, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज, क्वेश्चन है ऋषि आपके लिए, इट इज ए सिल्क like appearance, it is obtained from wood pulp, its fiber are also be woven like those of a natural fiber। कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? मैडम वुड पल्प। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित, आप बोलिए, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क? आर्टिफिशियल सिल्क का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है नाइलॉन, रेयन, एक्राइलिक और पॉलिस्टर। अगेन रिपीट माई क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क? जो आर्टिफिशियल सिल्क होते हैं उनका दूसरा नाम क्या है? अपन ने पढ़ा था चैप्टर में, नाम आए थे जिनके अपन ने सेकेंड नेम भी अपन ने पढ़े हैं। तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा नाम है जिसका दूसरा नाम आर्टिफिशियल सिल्क है? नायलॉन, रेयन, एक्राइलिक और पॉलिस्टर। Sit down. Yes, who give answer for this question? Huh? Yes, rayon is the right answer. Sit down. Very good. Okay. Next question is Manan Walia. Polymer are made up of a small unit. Polymers अपन ने देखे थे कि small units made form a large single unit. This single unit is called a polymer. तो इसकी जो small units है polymer की वो क्या कहलाती हैं? Layers, molecule, cell and monomer. Layer. Yes, Vaibhavi Vaishnavi give answer. Which option is right? Layer, molecule, cell and monomer. Vaishnavi? मैम लेयर। No. Vaibhavi? Alok? मॉलिक्यूल। ऐश्वर्या? अंकित, आप दोगे आंसर? क्वेश्चन इज, मैडम मैं बताऊं क्या? हाँ बोलिए ऋषि। मैडम मेनोमोर। यस, मोनोमर। आपको जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब भी बताया था कि इस टाइप से जो है सिंथेटिक फाइबर जो है कंबाइन होकर एक क्या करते हैं, लार्ज सिंगल यूनिट फॉर्म कर लेते हैं। दिस लार्ज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर। जो लार्ज सिंगल यूनिट बन रही है स्मॉल यूनिट्स के जॉइंट से, दिस लार्ज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर and this process is called a polymerization. But this single unit, small unit, is called a monomer. Clear? Understand that? Sit down. It means आप लोगों ने लर्निंग वर्क नहीं किया है। कल अगेन आप जो है थर्ड और फोर्थ चैप्टर अच्छी तरीके से लर्न करके आएंगे। जस्ट वेट बेटा। हेलो, यस, आपको थर्ड चैप्टर में कुछ पूछना है बेटा? कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो? ओके, explain the difference between thermoplastic and thermosetting plastic. Give answer. ऋषि, वैष्णव, वैभवी, ऐश्वर्य, आलोक, लन है आपको? My question is difference between thermosetting and thermoplastic, दोनों में डिफरेंस लिखना आपको। यस अंकित, गिव आंसर।
Sit down beta. Very good. Next question is, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड बाय फॉर स्टोरिंग फूड. मैडम लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ, इजी हैंडलिंग. Okay, very good. Give examples which indicate the nylon fiber are very strong. ओके कल आप अगेन बेटा दोनों चैप्टर ठीक से पढ़ेंगे, अभी आपकी 100% तैयारी नहीं है. ओके और किसी को कुछ पूछना है इन चैप्टर्स में, कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आया है पूछ लीजिए. और कल आपके चैप्टर 3rd और 4th दोनों का ही हम जो टेस्ट लेंगे, और अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो फर्स्टली अपन जो शॉर्टली इनको रिवाइज कर देंगे. क्लियर? कुछ नहीं पूछना किसी को? ओके लीव योर क्लास.